हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 23 जुलाई। 23 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक। और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद 21 जुलाई 2021 को नई दिल्ली पहुँचे। किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद 21 जुलाई 2021 को नई दिल्ली पहुँचे। तो ये जो है मालदीव के हैं, ठीक। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद 21 जुलाई 2021 को नई दिल्ली पहुँचे हैं, ठीक। अब मालदीव की बात हुई है तो मालदीव को मैप में देख लेते हैं। यह है मालदीव, ठीक। मालदीव जो है वो भारत का पड़ोसी देश है, पड़ोसी जलीय देश है, ठीक। मालदीव भारत का पड़ोसी जलीय देश है। और ये जो है श्रीलंका है, श्रीलंका भी भारत का जलीय पड़ोसी देश है, ठीक। मालदीव और श्रीलंका भारत का जलीय पड़ोसी देश है। ये हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक। हमारा जियोग्राफी का क्वेश्चन ये कवर हो रहा है और करंट का भी, ठीक। और मालदीव की कैपिटल जो है वो माले है। करेंसी मालदीवी रुपया है। प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन का देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है। ये 22 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। और ये मस्तिष्क दिवस प्रथम बार जो है कब मनाया गया था। तो ये प्रथम बार 2014 में मनाया गया था, ठीक। 22 जुलाई को मस्तिष्क दिवस प्रथम बार 2014 में मनाया गया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य की सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य की सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये जो है उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया है, ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य की सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है, ठीक। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश का जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कामाख्या में बनाया गया। दूसरा पॉइंट है कि गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। तीसरा पॉइंट है मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। चौथा पॉइंट है उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित हुआ। पांचवा पॉइंट है अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। छठा पॉइंट है कि ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया है, ठीक। अब उत्तर प्रदेश की लोकेशन देख लेते हैं मैप में। यह है उत्तर प्रदेश, ठीक। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का भारत का चौथे नंबर का राज्य है, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा जो है वो उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर का राज्य है, ठीक। और ये जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ राष्ट्रीय सीमा बनाता है और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश, ठीक। अब अगला क्वेश्चन कि इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, इसकी कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक। लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। और उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, ठीक। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है और विधानसभा सीट
403 है। विधान परिषद सीट 100 है। ठीक। और उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। ये जो है 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश नेपाल के साथ सीमा बनाता है। ठीक। और उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं मनीश्वरनाथ भंडारी जो हैं ये उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं और उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट इलाहाबाद में स्थित है। ठीक। और उत्तर प्रदेश में 2 नेशनल पार्क हैं, दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक। और नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक। ये 7 जिले हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने रीडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी नामक पुस्तक लिखी है? किसने रीडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी नामक पुस्तक लिखी है? ये जो है इम्तियाज़ अनीस ने लिखी है। ठीक। इम्तियाज़ अनीस ने रीडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी नामक पुस्तक लिखी है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जंगली हाथियों को पकड़ने और छोड़ने के लिए किस राज्य के वन विभाग द्वारा शीघ्र ही एक मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की जाएगी? जंगली हाथियों को पकड़ने और छोड़ने के लिए किस राज्य के वन विभाग द्वारा शीघ्र ही एक मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की जाएगी? तो ये जो है तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया जाएगा। ठीक। जंगली हाथियों को पकड़ने और छोड़ने के लिए तमिलनाडु राज्य के वन विभाग द्वारा शीघ्र ही एक मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की जाएगी। ठीक। अब तमिलनाडु की बात हुई है तो इसे मैप में देख लेते हैं। यह है तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाता है तमिलनाडु। ठीक। और तमिलनाडु में एक पॉइंट है कन्याकुमारी। तमिलनाडु में एक पॉइंट है कन्याकुमारी जो कि भारत का दक्षिणतम स्थलीय बिंदु है। ठीक। दक्षिणतम स्थलीय बिंदु कन्याकुमारी में स्थित है। ठीक। अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। तमिलनाडु, इसकी कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन हैं। गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु में 38 जिले हैं। लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18 है और विधानसभा सीट 234 है। तमिलनाडु के चीफ जस्टिस हैं संजीव बनर्जी और हाई कोर्ट जो है वो चेन्नई में स्थित है तमिलनाडु की। 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। ठीक। 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है तमिलनाडु। कौन कौन सी झीलें हैं? तो पुलिकट झील, ये जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। ठीक। और कोलाई झील, अम्बत्तूर झील, कोडाईकनाल झील और सिंगनल्लूर झील, ये जो हैं 5 झीलें तमिलनाडु में स्थित हैं। और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, अनामलाई टाइगर रिजर्व और मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुखर्जी नेशनल पार्क, कलक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ग्वांडी नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्क जो हैं ये तमिलनाडु में स्थित हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने AIFF महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है? हाल ही में AIFF महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है। ये जो है बाला देवी को चुना गया है।
ठीक। बाला देवी को AIFF महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है। अब AIFF का फुल फॉर्म जान लेते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक। इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। और स्थापना जो है वो 1997 में हुई थी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1997 में हुई थी। और मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो प्रफुल्ल पटेल हैं। AIFF के प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल हैं, ठीक। इतना AIFF के बारे में जानते रहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में वेतन खातों के लिए किस बैंक ने भारतीय नौसेना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। जुलाई 2021 में वेतन खातों के लिए किस बैंक ने भारतीय नौसेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये जो है कोटक महिंद्रा बैंक ने, ठीक। कोटक महिंद्रा बैंक ने जुलाई 2021 में वेतन खातों के लिए बैंक ने भारतीय नौसेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और महिंद्रा कोटक बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो है वो 2003 में हुई थी। महिंद्रा कोटक बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। मुख्यालय जो है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, ठीक। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और इसके संस्थापक जो हैं वो उदय कोटक हैं, ठीक। इसके संस्थापक उदय कोटक हैं। और उदय कोटक ही इसके MD और CEO भी हैं, ठीक। उदय कोटक जो हैं कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO भी हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना की अवधि किस वर्ष तक बढ़ा दिया है। सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना की अवधि किस वर्ष तक बढ़ा दिया है। ये 2025 तक, ठीक। 2025 तक सरकार ने स्टैंड अप ऑफ इंडिया योजना की अवधि को बढ़ा दिया है, ठीक। और इसको लॉन्च कब किया गया था, तो ये 5 अप्रैल 2016 को, ठीक। ये स्टैंड अप इंडिया योजना जो है लॉन्च कब किया गया था, तो ये 5 अप्रैल 2016 को ये योजना बनाई गई थी, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी दी है। जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी दी है। ये जो है लद्दाख में दी गई है, ठीक। जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी दी है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन किस शहर में अपनी रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC किस शहर में अपनी रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगा। तो ये जो है मथुरा में बनाया जाएगा, ठीक। मथुरा कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक। इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा शहर में अपनी रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2032 तक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल किस देश में आयोजित होगा। 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल किस देश में आयोजित होगा। ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन
ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में किया जाएगा। और ब्रिस्बेन 1956 में, मेलबर्न और 2000 में सिडनी के बाद ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने वाला तीसरा ऑस्ट्रेलियाई शहर है। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया 3 अलग अलग शहरों में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का मंचन करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का एकमात्र दूसरा देश बन गया है। ठीक, बन जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। ये उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना शुभारंभ किया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के भविष्य को संवारने, आर्थिक और शैक्षिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी। ठीक, उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसके राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और कैपिटल जो है वो लखनऊ है। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक, और जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। ये पेड्रो कैस्टिलो जो है ये पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं। पेरू दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है। ये हमारा जीएस और ज्योग्राफी दोनों का क्वेश्चन है। तांबा जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है तांबा का, तो जो है ये पेरू है। ठीक, और पेरू के बारे में जान लेते हैं। ये जो है साउथ अमेरिकन कंट्री है और कैपिटल जो है लीमा है, करेंसी सोल है और पॉपुलेशन 3.25 करोड़ है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना को वर्ष 2000 तक बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना को 2025 तक बढ़ा दिया है। ये स्टैंड अप इंडिया योजना को। ठीक, केंद्र सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना को 2025 तक बढ़ा दिया है। और इस योजना को अप्रैल 2016 में आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजित पर ध्यान केंद्रित करते हुए लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था। विश्व विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था। ये जो है ओपी जिंदल ग्लोब यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा। ठीक, विश्व विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में किया गया था। ठीक, और इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू थे। और शिखर सम्मेलन का विषय भविष्य के विश्वविद्यालय संस्थागत लचीलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक प्रभाव का निर्माण था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये जो है अरमाने गिरधर को दिया गया है। ठीक,
अरमाने गिरधर को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1988 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ये जो है एरियल हेनरी जो है ये हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। और हैती के बारे में जान लेते हैं। राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है, मुद्रा हाइटियन गुड्स है और महाद्वीप जो है ये उत्तरी महाद्वीप में स्थित है हैती। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2021 में अमन गुलिया और सागर जगलान ने कौन सा पदक जीता है। कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2021 में अमन गुलिया और सागर जगलान ने कौन सा पदक जीता है। ये स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और युवा पहलवान गुलिया 48 किलोग्राम फाइनल में अमेरिका ल्यूक जोसेफ लिलेडाइल पर 2-5 से जीत के साथ विजेता बनकर उभरे, जबकि जगलन ने 80 किलोग्राम शिखर सम्मेलन में जेम्स माइकल राउली को 4-0 से हराया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किस स्थान पर दलित बंधु योजना शुरू की। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किस स्थान से दलित बंधु योजना शुरू की। ये जो है हुजराबाद विधानसभा से। ठीक, हुजराबाद विधानसभा से तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दलित बंधु योजना शुरू की है। और इस योजना से लगभग 21,000 परिवारों को लाभ होगा। और तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी हैदराबाद है और राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन हैं, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। ठीक, डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली आकाश नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की प्रयोगशाला के साथ मिलकर इस मिसाइल प्रणाली को विकसित किया है। और ज़मीन से हवा में मार करने की क्षमता से लैस इस मिसाइल का निर्माण समेकित परीक्षण रेंज से किया गया है। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स। अब हम कल के प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री साद हरीरी ने इस्तीफा दे दिया है। ये लेबनान के हैं। ठीक, दूसरा प्रश्न है किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन परियोजना नामक एक नई पहल शुरू की है। ये केरल राज्य ने शुरू की है। तीसरा प्रश्न है कि डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। ये मिजोरम के हैं। ठीक, और चौथा प्रश्न है किसने द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक लिखी है। ये मित्तल जालान ने लिखी है। पांचवा प्रश्न है जुलाई 2021 में दुनिया में सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड का विश्व रिकॉर्ड किया देश ने बनाया है। ये जापान ने बनाया है। और अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा। तो ये हरियाणा राज्य में आयोजित होगा। ठीक,
ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। ठीक, पहला प्रश्न है, किसने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? दूसरा प्रश्न है, किस राज्य का कुनरिया गांव बालिका पंचायत आयोजित करने का एक अनूठा विचार लेकर आया है? और तीसरा पॉइंट है कि किस शहर को औपचारिक रूप से 2032 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने का अधिकार मिल गया है? चौथा प्रश्न है, सरकार ने किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? पांचवा प्रश्न है, 18 जुलाई 2021 को भारत के जयनगर से किस देश के कोरथा के बीच रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया? और छठा प्रश्न है, स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब इसे आप रिवाइज करते रहिएगा, देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।